हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिनेक्स सीक्रेट्स। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक बंगाली हॉरर थ्रिलर मूवी जिसका नाम है चुप कोठा। मूवी के शुरुआत में हम एक जर्नलिस्ट को देखते हैं जिसका नाम है शिवांगी बासु। वो एक केस के सिलसिले में कोलकाता के एक घर में आई थी और यहाँ पुलिस भी पहुंची हुई थी। आसपास के लोगों का कहना था कि घर से रोने की आवाज आती है। ये घर चौधरी फैमिली का था जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनकी 7 साल की बेटी गुनगुन थी। वो लोग 1.5 महीना पहले कुर्सियों गए थे बट वहाँ से लौटे नहीं। अब शिवांगी को इस इन्वेस्टिगेशन की लाइव कवरेज की परमिशन मिल गई थी, सो पुलिस मैन डोर का लॉक तोड़ के घर के अंदर जाती है और वही शिवांगी और उसका कैमरामैन अनिरुद्ध उन्हें फॉलो करते हैं। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। यहाँ हम देख पाते हैं कि शिवांगी सारी बातें रिपोर्ट कर रही होती है बट वहाँ जो सीनियर ऑफिसर था वो उससे परेशान हो जाता है। वो शिवांगी को वही रुकने को कहता है और अपनी टीम लेकर पूरी घर की तलाशी लेने लगता है। तभी शिवांगी को एक आवाज सुनाई देती है जिससे फॉलो करते हुए वो एक रूम में जाती है। वहाँ दीवार पर जिब्रिश में कुछ लिखा हुआ था जो उन्हें समझ नहीं आता। तभी उसे दोनों हस्बैंड और वाइफ बेड के नीचे छुपे हुए मिलते हैं। वो दोनों बहुत ज्यादा घबराए हुए थे और शिवांगी पुलिस को आवाज लगाती है और उनसे पूछती है कि उन्हें क्या हुआ है। दोनों ज्यादा कुछ बताते तो नहीं है बट वो आदमी ग्रैंड क्लॉक जरूर मेंशन करता है। फिर पुलिस भी उस रूम में पहुंचती है और सीनियर पुलिस ऑफिसर शिवांगी को वहाँ देख कर बहुत गुस्सा हो जाता है। इनफैक्ट पुलिस उसे वहाँ से निकलने को कहती है। सो शिवांगी और अनिरुद्ध बाहर चले जाते हैं बट शिवांगी दोबारा अंदर जाने का प्लान बनाती है। उसे डाउट था कि घर में कुछ तो है जिसे उन लोगों ने मिस कर दिया है, तो वो वही पता लगाने अंदर जाना चाहती थी। वो प्लान बनाती है कि जब सब लोग वहाँ से चले जाएंगे तो वो दोबारा अंदर जाएंगी। दोनों काफी देर वेट करते हैं और फाइनली घर के अंदर जाते हैं। अब अनिरुद्ध तो वहाँ से निकलना चाह रहा था लेकिन शिवांगी मान ही नहीं रही होती है। तभी शिवांगी को उस आदमी की बात याद आती है, मतलब ग्रैंड क्लॉक वाली बात। ऐसे में वो दोनों घर के ऊपर जाते हैं जहाँ पे ग्रैंड क्लॉक था। वहाँ उन्हें एक रेड कपड़े में एक फोन और कुछ चीजें मिलती है। तभी उन्हें एक आवाज आती है और दोनों घबरा जाते हैं और शिवांगी अचानक गायब हो जाती है और अनिरुद्ध उसे आवाज लगाने लगता है। वो घबराने लगता है पर तभी शिवांगी वापस आ जाती है। तो इसके बाद दोनों घर से निकलकर बाहर अपनी कार में बैठते हैं बट शिवांगी उससे गुस्सा थी क्योंकि उसकी वजह से दोनों को घर से निकलना पड़ा, जो शिवांगी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। यहाँ इन दोनों में बहस हो जाती है और शिवांगी उसे अपने नेक्स्ट असाइनमेंट से हटा देती है और उस रात शिवांगी अपने रूम में बैठकर स्मोक कर रही होती है जब उसे एक कॉल आता है फोन पर। जो आदमी था वो उसे फुटेज डिलीट करने को कहता है। उसकी बातों से लग रहा था जैसे इस केस में कई बड़ा पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है। वो शिवांगी को अपनी जान बचाने के बारे में सोचने को कहता है और साथ ही एक ब्लैंक चेक ऑफर करता है बट शिवांगी उसकी बात नहीं मानती और फोन को काट देती है। तभी उसके घर की बेल बजती है और जब डोर खुलती है तो बाहर कोई भी नहीं था। अब शिवांगी को अपनी माँ का वीडियो कॉल डोर खुला छोड़ के उनसे बात करने लगती है। अब शिवांगी की माँ भी उससे पॉलिटिशियंस के मामले में पढ़ने से मना करती है लेकिन शिवांगी कहती है कि ये उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि वो एक जर्नलिस्ट है। यहाँ हमें पता चलता है कि शिवांगी और उसके पापा की बात नहीं होती। तभी शिवांगी के पीछे एक आदमी घर में एंटर करती है। शिवांगी उससे पूछती है वो अंदर क्यों घुसा, जिस पर वो कहता है कि वो रेंट लेने आया, डोर खुला था इसलिए वो अंदर आ गया। ये आदमी देखने में बहुत ही घटिया और सस्पिशियस लग रहा था। शिवांगी उससे कहती है कि वो कल रेंट दे देगी, उसे अभी वहाँ से जाना चाहिए। ऐसे में वो आदमी जाने लगता है और तभी शिवांगी उसे कंप्लेन करती है कि उस बिल्डिंग के विश्वास बाबू का बेटा बार बार उसका बैट बजा के भाग जाता है। लेकिन यह आदमी शिवांगी की बात को सीरियसली नहीं लेता और वहाँ से चला जाता है। वो लड़का सीढ़ी पर से सारी बातें सुन लेता है। अगले दिन शिवांगी अपने किसी सोर्स को फोन करती है इस केस इन्फॉर्मेशन के लिए। वो बताता है कि जो कपल मिले थे वो कल बात करने की हालत में नहीं थे और उन्हें फिलहाल एक एसाइलम में रखा गया है। ये सुनते ही शिवांगी उससे एसाइलम का एड्रेस मांगती है। तो अगले दिन हम शिवांगी को एसाइलम में देखते हैं और वो उस कपल से मिलती है पर उनकी कंडीशन बहुत ही बुरी थी। मिस चौधरी बार बार गुनगुन का नाम ले रही थी और शिवांगी यहाँ खुद को इंट्रोड्यूस करती है। उनसे पूछती है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो यहाँ मिसेस चौधरी सब कुछ बताना शुरू करती है और शिवांगी अपने फोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है। मिस चौधरी जिब्रिश में कहती है कि उनकी बेटी गुनगुन को किसी साया ने मार दिया है। वो कहती है कि कल वो शेडो वॉल पर थी और हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस चौधरी गुनगुन के साथ कुर्सियों में थे। गुनगुन खेलते खेलते आगे भाग जाती है और अपनी फोटो लेने के लिए कहती है। मिस्टर एंड मिस चौधरी फोटो लेके कैमरा में देखने लगते हैं। जब गुनगुन की चीख सुनाई देती है तभी एकदम से उन्हें गुनगुन दिखाई नहीं देती और ऐसे में दोनों डर के हर तरफ उसे ढूंढने लगते हैं। वो कपल बहुत घबराते हैं और बहुत देर ढूंढने के बाद गुनगुन की डॉल और फोन उन्हें रास्ते पर गिरी मिलती है। सीन वापस प्रेजेंट डे पे शिफ्ट होता है और शिवांगी पूछती है कि अगर उनकी बेटी का कत्ल पुलिस नाक में हुआ था तो क्या उन्होंने वहाँ पुलिस को रिपोर्ट किया। इस पर मिस्टर चौधरी कह दिए कि तमांग नाम के एक पुलिस ऑफिसर ने उनकी बेटी को ढूंढने की कोशिश करी थी। अब वो कपल इतने डरे हुए थे कि ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे थे और ऐसे में शिवांगी उनसे पूछती है कि आखिर वो इतने डरे हुए क्यों है। इसमें मिसेस चौधरी कहती है कि पीछे वॉल पे कोई है और उसी ने गुनगुन को मारा है। और किसी फोन के बारे में कहती है और शिवांगी को याद आता है कि उस दिन ग्रैंड क्लॉक के पास उसे एक फोन मिला था। वो अपने बैग से उस फोन को निकालती है जिसे देख के दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। ऐसे में शिवांगी को वहाँ से जाना पड़ता है और इसके बाद शिवांगी अपने जान पहचान
वाले एक फोन शॉप में जाती है। वहाँ शॉपकीपर को फोन देख के उसे ठीक करने को कहती है। फोन फाइनली ऑन हो जाता है और अगले सीन में हम शिवांगी को उसके घर में देखते हैं और वो किसी आदमी को कॉल करती है और पूरे संग में पहले कोई बच्ची के बारे में पूछती है। वो बताता है कि पूरे संग में गॉम्स हाउस नाम का घर है जहाँ के पास से वो लड़की गायब हुई थी और ये भी बताती है कि उस जगह पर बहुत सारी अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती है। जिसे 20 साल पहले वहाँ 2 छोटी बच्ची खो गई थी और कुछ दिन बाद एक और बच्ची खो गई। लोगों का कहना था कि वहाँ कोई एविल शैडो थी और शायद यही वजह है कि पुलिस भी ज्यादा कुछ नहीं करती। पहाड़ों के अंधविश्वास में कोई भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। रिसेंटली उस घर की तलाशी हुई थी बट कुछ भी वहाँ मिला नहीं। अब ये सब सुन के शिवांगी कहती है वो कल ही कुर्सियों आएगी। शिवांगी को सनम थप्पा नामक इंसान का कॉन्टेक्ट देता है जो शिवांगी को हेल्प करेगी। शिवांगी अपने बॉस से मिलती है और केस के सारे डिटेल्स देती है। वो कुर्सियों जाने की परमिशन मांगती है जो उसे मिल भी जाती है और शिवांगी कहती है कि वो इस केस को अकेले हैंडल करना चाहती है ना कि अनुरोध के साथ और उसका बॉस मान जाता है और उसे 7 दिन देता है रिपोर्ट लाने के लिए। बस फिर क्या था, शिवांगी कुर्सियों पहुंचती है और वहाँ सोनम शिवांगी को लेने आता है। नाव कार में सोनम एक कार में एक कॉल आता है लेकिन वो कॉल उस फोन पे आया है जो उसे चौधरी वाले हाउस में मिला था। ऐसे में शिवांगी अपने फोन रिपेयर वालों से पूछती है कि क्या उसे फोन में कोई सिम कार्ड देखा था पर वो कहता है कि उस फोन में कोई सिम कार्ड नहीं थी। लेकिन तरंगी इसे इग्नोर करके सोनम से गॉम्स हाउस के बारे में पूछती है। सोनम बताता है कि वो घर सही नहीं है और वहाँ कोई शेडो घूमता है और सोनम कहता है कि काफी सालों से पहले वहाँ एक राइटर रहता था जिसे बच्चे बहुत पसंद थे। वो चिल्ड्रन स्टोरी भी लिखता था लेकिन 20 साल पहले वो गायब हो गया। कब से उस घर से बच्चों के चिल्लाने की आवाज आती है। ये सब सुनकर शिवांगी उसे गॉम हाउस चलने को कहती है और सोनम उसे वहाँ ले जाता है बट उसे कार से उतरने से मना करता है। शिवांगी को घर के रूम में लाइट जलती देखती है जिसके बाद उसे उसी सिम वाले फोन पर मैसेज आता है। उसके बाद शिवांगी वहाँ से चली जाती है और कुर्सियों पुलिस स्टेशन पहुँचती है। वहाँ प्रशांत तमांग नाम के पुलिस ऑफिसर से मिलती है जो गुनगुन की फोटो देखकर उसे पहचान जाता है। वो वही ऑफिसर था जिसने मिस्टर एम मिसेस चौधरी की मदद करी थी। वो शिवांगी को इस राइटर एंथनी गोम्स के बारे में बताता है जो कि चिल्ड्रंस राइटर था, मतलब जो 20 साल पहले राइटर था। उस 1998 से ये राइटर मिसिंग है और शायद जिंदा भी नहीं है। उस राइटर को ढूंढने की बहुत कोशिश करी गई है लेकिन कुछ मिला नहीं है। शिवांगी यहाँ एंथनी गोम्स के बुक के बारे में पूछती है और तमांग बताता है कि वो एक फैंटेसी फिक्शन बुक और चिल्ड्रन थी। उस बुक की एक कॉपी है और वो एविडेंस में रख दी गई है। ये सुन के शिवांगी तुरंत उस बुक को मंगवाती है और तमाक से पूछ रही होते है कि वहाँ के घर के रूम में जल रहे लाइट के बारे में बताती है। बट तमाक बोलता है कि पिछले 20 साल से वो घर सील्ड है और लास्ट मंथ के इन्वेस्टिगेशन के लिए उसे स्पेशल वारंट निकलना पड़ा था। शिवांगी उनसे वो बुक रखने की रिक्वेस्ट करती है और तमांग मान जाता है। तो इसके बाद शिवांगी होटल में चेक इन कर वहाँ के स्टाफ से बात करती है जिससे उसे पता चलता है कि अभी ऑफ सीजन होने की वजह से ज्यादा लोग नहीं है। बेसिकली अभी रेनी सीजन था और इस मौसम में यहाँ पे बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड होते हैं और जाहिर सी बात है इसी के लिए ज्यादा टूरिस्ट नहीं आता। उस रात बहुत जोर की बारिश और थंडरस्टॉर्म होती है। तभी शिवांगी के रूम के डर पे कोई नॉक करता है और वो बाहर जाती है तो वहाँ उसे कुछ अजीब सा फील होता है। वो होटल के घर देखती है लेकिन अंधेरा होने की वजह से कुछ क्लियर नहीं दिखता। तभी उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है और वो आवाज को फॉलो करते हुए शिवांगी एक रूम में पहुंचती है जहाँ चिल्ड्रन टॉय रखे हुए थे और एक मृत शरीर थी। वो मृत शरीर को अनकवर करती है और तभी पीछे उसके कंधे पर एक हाथ आता है। शिवांगी जब पीछे मुड़ती है तो वो खुद को ही एक भयानक रूप में देखती है। ऐसे में शिवांगी चिल्लाती है और तभी उसकी नींद खुल जाती है। ये सब उसका बाद से डरावना सपना था। जब अगले दिन वो पैदल अपना कैमरा लेकर गॉम्स हाउस जाती है तो वो घर की फोटो निकालती है और घर के सामने कैमरा सेट करके रिपोर्ट रिकॉर्ड करने लगती है। वो एंथनी गोम्स चौधरी फैमिली की मिसिंग डॉटर के बारे में बात करती है और इस हाउस से कनेक्टेड मिस्ट्री को अनकवर करने की बात करती है। अब ये घर लॉक था जिस वजह से शिवांगी अंदर तो नहीं जा पाते लेकिन शिवांगी वही पास में रह रही एक औरत से बात जरूर करती है। शिवांगी वहाँ उस औरत से एंथनी गोम्स के बारे में पूछती है और वो औरत बताती है कि एंथनी बच्चों को बुरी नजर से देखता था। तो ये बात पता लगने के बाद शिवांगी वहाँ से जाती है और फादर रंगोस से मिलती है। दरअसल फादर के पिता जेम्स रंगोस के एक पब्लिशिंग हाउस थी और एंथनी गोम्स की बुक वहीं से पब्लिश हुआ करती थी। और शिवांगी जैसे ही एंथनी की बुक निकलती है फादर डर कर बंद कर लेता है और उसे कल चर्च जाने को कहती है। अब हमें फादर की प्रोस्पेक्टिव से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब वो छोटा था तब गोम्स की स्थिति भी बुरी नजर थी। अब शिम प्रेजेंट में आती है। शिवांगी वहाँ से चली जाती है। अब उस रात शिवांगी को उस फोन पे एक और मैसेज आता है और जो मैसेज आता है वो शिवांगी बुक में सारी है। तभी उससे फोन पे एक कॉल आता है। शिवांगी फाइनली फोन उठाती है और उसे बच्चों की रोने की आवाज सुनाई देती है और ऐसे में शिवांगी फोन की बैटरी निकल देती है लेकिन आवाज नहीं उठती। डर के वो फोन बाहर फेंक देती है और तभी लाइट चली जाती है और कोई उसके रूम की डोर को पीटने लगता है और डरते हुए डोर खोलती है तो वहाँ स्टाफ मेंबर था जो कि खाना लेके आया था। अब कुछ देर बाद डोर फिर से लॉक होता है और इस बार वहाँ कोई नहीं था बट तभी उसे वो फोन नीचे दिखता है जिस पर फिर से कॉल आ रहा था और सब देख के शिवांगी काफी डर जाती है और वो बेहोश हो जाती है। तो जब उसकी आंखें खुलती है तब उसे देखने को एक डॉक्टर आया हुआ था।
स्टाफ बताता है कि जब शिवांगी बेहोश हुई थी तब किसी राहुल का फोन आया था। उसने स्टाफ से एड्रेस मांगा था और वो कुछ देर में आ जाएगा। राहुल शिवांगी का बॉयफ्रेंड था, पर उनके बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था। हमें पता चलता है कि राहुल जॉब नहीं करता था और शिवांगी ही उसे फाइनेंशियली सपोर्ट करती थी। पर दिन शिवांगी प्रेग्नेंट हो गई थी और क्योंकि राहुल अभी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए ये बात शिवांगी उसे बताई नहीं। अगले दिन शिवांगी चर्च जाती है फादर से मिलने। वो कॉन्फेशन बॉक्स में फादर से मिलती है और उन्हें बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, बट मैरिड नहीं है और इस बच्चे के फादर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी नहीं है, इसलिए शिवांगी ने अब तक उसे बताया भी नहीं। तो वो कन्विंस करती है कि वो श्योर नहीं है कि वो बच्चे को रखेगा और नहीं। फादर कहती है बच्चे भगवान के गिफ्ट होते हैं, इसलिए शिवांगी को इस बच्चे को दुनिया में लाने का रास्ता ढूंढना चाहिए। तभी शिवांगी गुनगुन के बारे में पूछती है जो गायब हो गई थी। शिवांगी कहती है कि अगर फादर एक अनबोर्न चाइल्ड के लिए इतना प्रोटेक्टिव हो सकता है तो वो गुनगुन के लिए क्यों नहीं। शिवांगी यह फादर से हेल्प मांग रही थी। फादर भी उसे बाहर मिलने कहते हैं। तो फादर शिवांगी को बताते हैं कि एंथनी गॉन्स उसके फादर के फ्रेंड थे और ये लोग एक दूसरे को बचपन से जानते थे। एंथनी बच्चों को कहानियां सुनाता था, लेकिन वो बच्चे के साथ गलत करता था। इनफैक्ट एंथनी फादर के साथ भी गलत किया था। फादर का कहना था कि एंथनी की स्पिरिट ने उस घर को पजेस कर लिया था और वो बच्ची को भी शायद उसी स्पिरिट ने उठाया होगा। अब इस पॉइंट पे यहाँ राहुल आ जाता है और शिवांगी कहती है कि वो वापस उस गॉन्स घर में जाएगी ताकि उसे सच्चाई पता चल सके। फादर उसे मना करते हैं और कहते हैं कि जैसे तुम्हारी मर्जी। यहाँ फादर शिवांगी को एक क्लोज देती है उसकी प्रोटेक्शन के लिए। इसके बाद शिवांगी और राहुल यहाँ से निकल जाते हैं और कार में शिवांगी राहुल से बात करती है और उसे सारे बातें बताती है। तभी शिवांगी को कोई बात क्लिक करती है और वो सोनम से बॉम्ब हाउस जाने को कहती है। तो यहाँ हाउस में शिवांगी और राहुल अंदर जाते हैं और सोनम वहाँ से बिना बोले चला जाता है। डर ओबिसिल था, इसलिए दोनों पीछे के दरवाजे से अंदर जाते हैं। अंदर पूरा न्यूली पेंटेड था और शिवांगी को भी बहुत शॉकिंग लगता है कि तभी उसे एक फ्रेश पेंट का बॉक्स मिलता है और शिवांगी को एक रूम दिखता है जो कि लॉक था। बंद घर में एक रूम का लॉक होना थोड़ा सा स्ट्रेंज था, इसलिए वो लोग घर को एक्सप्लोर करते हैं कि तभी शिवांगी को एंथनी की स्पीड दिखती है। ऐसे में वो डर जाती है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ता है। अब रूम में एक बहुत हेवी बॉक्स था और वो दोनों उस बॉक्स को खोलते हैं। वहाँ बच्चों के कपड़े और टॉयज थे। तभी शिवांगी को फिर से उस फोन की आवाज सुनाई देती है और सरप्राइजिंगली फोन बॉक्स के अंदर मिलता है और शिवांगी ये देख के शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो ये फोन होटल छोड़ के आई थी। तभी उस पे एक मैसेज आता है। उन मैसेज में लिखा होता है कि वो बॉक्स ले। वो लोग बॉक्स खोलते हैं और वहाँ एक बच्चे की हेड दिखता है और दोनों डर के वहाँ से भाग जाते हैं। बट कोई उन पे अटैक कर देता है। अटैक करने वाला आदमी एक कीपी मास्क लगा रखा था और ये शिवांगी और राहुल को बांधकर कुछ रिचुअल कर और वो कुछ मंत्र पढ़ता है और राहुल को सेक्रीफाइस कर देता है। शिवांगी वही बेहोश थी। जब उसे होश आता है तो वो राहुल को देखती है जो टाइट अप था और उसकी बॉडी पर कुछ सिंबल्स थे। वो मास्क वाला पर्सन शिवांगी के पास आता है और खुद को रिवील करता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि फादर है। जी दोस्तों, दरअसल जब वो छोटा था तो वो काफी गुड लुकिंग था और सब उसकी बहुत तारीफ करते थे, लेकिन जब वो बड़ा होने लगा तो उसे रियलाइज हुआ कि वो हमेशा गुड लुकिंग नहीं रहेगा। इसलिए उसने छोटे बच्चों को सेक्रीफाइस करना शुरू किया ताकि वो हमेशा सुंदर और यूथ देख सके। और वो बताता है कि जब वो 17 साल का था तब वो इस चाला जादू की तरफ अट्रैक्ट हुआ था और जो डार्क लॉर्ड था वो छोटी बच्चियों का सेक्रीफाइस मांगते हैं। अब यहाँ फाइनली एंथनी गॉम्स का रियल सच्चाई सामने आता है। फादर बताता है कि एंथनी एक्चुअली में बहुत अच्छा आदमी था। उसे बच्चों को स्टोरी सुनाना बहुत अच्छे से आता था और उसकी कहानियां सुन के बच्चे खुश हो जाते थे। अब क्योंकि वो उस घर में अकेला रहता था, इसलिए रंगेश ने उस घर को चुना अपने काम के लिए। उसने खुद अपने पिता को मार दिया था ताकि वो डार्क लॉर्ड से अपने कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सके। अब एंथनी गॉम्स इसके गंदे होने का इल्जाम है। रंगेश को यो करते हुए देख लिया था। ऐसे में एंथनी पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश किया, इसलिए फादर ने उसे भी मार डाला और फादर ने एंथनी की अनफिनिश्ड बुक को कंप्लीट की और उसमें कुछ चेंजेस भी की। वो बताता है कि उसने ही एंथनी के स्पिरिट को इस हाउस में ट्रैप किया था। अब उसे इस रिचुअल को कंप्लीट करने के लिए 7 छोटे बच्चे चाहिए थी। अब वो शिवांगी के अनबोर्न चाइल्ड को समाप्त करेगा तो वो उसकी ग्रेटेस्ट ऑफरिंग होगी। तो हाँ, जिस एंथनी गॉम्स को हम लोग समझ रहे थे कि वो बच्चे के साथ गलत करता था, ऐसा कुछ भी नहीं था। सारा काम फादर का था और सब सेटअप उसने ही बनाया था। तो इस पॉइंट पे अब फादर शिवांगी के पेट में एक सिंबल बनाता है और मंत्र चिल करना शुरू करता है। नाउ जैसे ही वो शिवांगी को सेक्रीफाइस करने जा रहा होता है, वहाँ इंस्पेक्टर तमाक आ जाते हैं और रंगोस को शूट कर देता है। अगली सुबह ऑफिसर शिवांगी से कहते हैं कि उसके साथ जो हुआ उसके लिए वो सॉरी है, बट हो सके तो वो इस केस को रिपोर्ट ना करे क्योंकि ये एक टूरिस्ट प्लेस है। शिवांगी कुर्सियों से जाने लगती है और रास्ते में राहुल के बारे में सोचते रहती है और वो यहाँ आना रिग्रेट करती है और सोचती है कुछ सच न जानने में ही भलाई होती है। वो डिसाइड करती है कि राहुल की मेमोरी को जिंदा रखने के लिए वो अपने बेबी को रखेगी। लास्ट सीन में हमें उस केस के मेमोरी कार्ड को फेंकते हुए देखते हैं और ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और साथ ही मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो।